हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर करेंगे एंड क्या क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो प्रीवियस लेक्चर और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एरोमेटिक कंपाउंड का सारा जो ब्रीफ डिस्कशन था वो कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोग आज के लेक्चर में हैलोअल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो हैलोअल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, और हैलोअरीन्स का जो सेक्शन होगा, ठीक है, ये बेसिकली आपके क्लास 12 के चैप्टर 10 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स को हमने एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कशन कर लिया है। तो हैलोअल्केन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्हें कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने का पहला मेथड है अल्कोहल से। अल्कोहल से देखो ये सारा रिएक्शन जो है वो हमारा किया हुआ है। ठीक है, PCl5 PCl3 SNI सब्सटीट्यूशन के बारे में हमने बताया था। तो सेम SNI सब्सटीट्यूशन से ये आपका सारा, और इसका सारा बाई प्रोडक्ट का हमने शॉर्टकट तरीका भी बताया था कैसे आप उनका बाई प्रोडक्ट लिखोगे। देखो यहाँ जो आपका P4I2 दिख रहा है, एक्चुअली होता है क्या है ना कि PCl3 PCl5 ये स्टेबल होते हैं, बट PBr3 PBr5 PI3 PI5 ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम लोग रॉ फॉर्म में फॉस्फोरस और ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। वो दोनों मिलकर तुम्हारा PBr3 PBr5 रिएक्शन मिक्सचर में बनाते हैं एंड देन उसके बाद फाइनली वो सेम मैकेनिज्म से आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखोगे, जो हमारा P4 और I2 का मिक्सचर है इसे हम C2 मिक्सचर भी कहते हैं। इसे हम C2 मिक्सचर भी कहते हैं। और हमें पता है कि अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कैसे होता है। पहले प्रोटोनेशन, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, देन उसके बाद X- जाके अटैक कर देगा तो RX फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोकार्बन से आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो हाइड्रोकार्बन से अल्केन से प्रिपेयर करना है तो फोटो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। अगर अल्कीन से प्रिपेयर करना है तो हैलोजनेशन करा सकते हैं, और नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकते हैं HX के प्रेजेंस में। इस तरीके से आपका दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला है अल्काइन से। अल्काइन से आप कैसे बनाओगे X2, तो इस तरह से बना सकते हो। HX भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, इसके साथ HX का रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करेंगे, हमने 2 रिएक्शन पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में ये सेक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, फिंकलस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, RCl प्लस NaI और एसीटोन में Ri प्लस NaCl। स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF से यानी कि फ्लोरीन से एक्सचेंज करते थे तो RF आपका फॉर्म करता था। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने मेथड बताए, ये सारा इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हैलोअल्केन्स को। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हैलोअल्केन्स का जो केमिकल रिएक्शन है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात करेंगे तो एक जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोफाइल RX। तो ये आराम से इस पर अटैक करके X को बाहर निकाल लेगा, RNO बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है ये SN1 से जा सकता है, SN2 से जा सकता है, डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या, R का नेचर क्या, X का क्या नेचर है। इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्ड हमने SN1 SN2 के में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे एक्वस KOH होगा तो OH माइनस से X रिप्लेस हो जाएगा। वाटर में से H2 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ROH फॉर्म करेगा। R-ONA विलियमसन सिंथेसिस में हमने पढ़ाया था, इस पर अटैक करके X को बाहर निकाल देगा, RO-R- बन जाएगा। NaSH में SH माइनस इस पर अटैक करके बाहर निकाल के RSH बना लेगा। सेम उसी तरह मॉइस्ट Ag2O होगा तो हमारा ROH फॉर्म कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं तुम्हारा क्या, किसी भी अल्काइल लाइट से सपोज अल्कोहल बनाना है या ईथर बनाना है या थायोल बनाना है तो सुटेबल न्यूक्लियोफाइल लेकर आराम से अल्काइल लाइट को आप अटैक करा सकते हो। SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है। R पे डिपेंड कर रहा होगा, X पे, न्यूक्लियोफाइल पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ रखा और उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखिए हमारा अगला रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में भी हमने E1 पढ़ा था, E2 एलिमिनेशन और E1C भी। तो सेम है, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि E1 जाएगा, E2 जाएगा या E1C भी जाएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसे उन्हें भूलना नहीं है। उनका एक ब्रीफ फॉर्म में मैं आपको बार बार इस चीज़ को मैं बार बार यहाँ पे जोर दे के कह रहा हूँ कि ये आपका एक तरह से ब्रीफ डिस्कशन है, ताकि जब आप बोर्ड के लिए खासकर जब प्रिपेयर कर रहे होगे तो बोर्ड में प्रिपेयर करोगे तो आपको एक साथ सारे रिएक्शन चाहिए होते हैं चैप्टर वाइज। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये सारे चीज़ करा दे रहा हूँ, क्योंकि इनका सारा प्रीवियसली आपको मैकेनिज्म के साथ सारा रिएक्शन मैंने करा दिया है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे हमने डीहाइड्रोजनेशन कराया, अल्कोहलिक KOH हीट से E2 एलिमिनेशन फेवर करता है, CH2 उसी तरह से ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने कराया था। ठीक है, और अगर मान लो कि तुम्हारा अगर जेमिनल डाइहाइड होगा तो उसका मैकेनिज्म में हमने पढ़ रखा था। उसी तरह रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहला रिएक्शन वुड रिएक्शन।
तो अल्काइल लाइट सोडियम ट्राईथर से हमारा क्या होता है, कपलिंग हो जाता है। हमारा अगला है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, यानी कि जब आप अल्काइल लाइट को मेटल यानी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे। उसी तरह से अगला है फ्रैंकलिन रिएक्शन, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में RX जो है जिंक ड्राईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, RR फॉर्म करता है, तो इसे हम फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि अगर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी किनका, हैलो अल्केन्स का, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम हैलो अल्केन्स की बात करेंगे तो ध्यान से समझो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे मान लो कि RF, RCl, RBr एंड RI, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो अगर हम इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे तो सिंपल, ये जो R है सभी में सेम है। अगर ये सेम होगा तो फिर डिपेंड करेगा जो आयोडाइड होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, तो आयोडाइड के लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, सबसे कम फ्लोराइड का। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिंपल रीज़न यहाँ पे देना है आपको, ठीक है, क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और अगर मोलर मास सेम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन ले लिया और यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, और सपोज मान लेते हैं CH3 CH2 फ्लोरीन या CH3 फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, फ्लोरीन सभी में सेम है, तब इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो अल्केन्स में, तो जो सॉल्युबल होता है ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में तुम्हारा ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो कि क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। तो नॉन पोलर पार्ट होता है तो ये इसलिए पोलर सॉल्वेंट में ईजिली डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इसका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तब वो आराम से पोलर सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो सकता है, अगर बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा हो तब उस केस में, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो गया। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैलो अल्केन्स को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी एंड उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कोहल एंड ईथर के बारे में बात करेंगे।